मौसम की गर्मी के साथ चुनावों की गर्मी भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जमीन पर लोगों में चुनाव को लेकर थोड़ी उदासीनता जरूर है और पहले चरण के मतदान में कम मत प्रतिशत के साथ ये बात नजर भी आई है। फिर भी कुछ चेहरे ऐसे हैं, या कहें कि कुछ युवा चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस उदासीन माहौल में अपनी उपस्थिति से कुछ रंग तो जमाया ही है, जो राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए सरदर्द बन गए हैं और जनता इन्हें हाथों हाथ लेकर इन्हें हीरो बना रही है। इनकी चुनावी जीत या हार फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में ही है, पर इनकी पहचान जरूर राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। इनमें पहले बात करते हैं उत्तराखंड से बॉबी पवार की। बॉबी पवार सामान्य से परिवार का एक सामान्य से लड़का ही है, जो सामान्य लोगों की तरह सामान्य सी नौकरी की तलाश में था। लेकिन जब उत्तराखंड में उसने नौकरी का असामान्य खेल देखा तो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। नौकरी के इस खेले से केवल बॉबी पवार ही नहीं, बल्कि उसके जैसे हजारों युवा परेशान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी युवा केवल परेशान रहे और बॉबी पवार ने इस खेले की खिलाफत की। और बॉबी पवार की इस खिलाफत के साथ हजारों युवा भी शामिल हो गए और बॉबी इन परेशान युवाओं की आवाज बन गया और इतनी ऊंची आवाज बन गया कि सरकार के कानों में भी उसकी आवाज पहुंचने लगी, जिसके बाद एक दो बार इसे दबाने की कोशिश भी की। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर ने बॉबी पवार को घर घर तक पहुंचा दिया। बॉबी पवार देहरादून जिले के जौनसार भावर क्षेत्र के चक्राता तहसील के लाखा मंडल के रहने वाले हैं। बॉबी ने साल 2017 में डाक पत्थर डिग्री कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद वो कोचिंग कर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे। साल 2017 में कोई भर्ती नहीं निकलने पर साल 2018 में बॉबी बेरोजगार संघ से जुड़े और भर्ती निकालने के लिए आंदोलन करने लगे। बॉबी के कड़े तेवर देखते हुए उनको बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष भी घोषित किया गया, जिसके बाद बॉबी ने 2018 में ही सचिवालय कूच भी किया। यहां पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज की तो कुछ समय बाद ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर दी थी। मगर बॉबी पवार उभर कर निकले परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ हुए प्रदर्शन से। धांधली की जांच को लेकर बॉबी ने साल 2020 से लेकर 2023 तक लगातार आंदोलन किए। फरवरी 2023 में बॉबी पवार को जेल भेजा गया, जिसके खिलाफ देहरादून में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन भी किया। युवाओं के आंदोलन से निकले बॉबी पवार ने अब उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी समर में अपना कदम रख दिया है। यहां भाजपा से टिहरी राजघराने की रानी, जो कुल 3 बार सांसद रह चुकी है, माला राज्य लक्ष्मी शाह मैदान में है और कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे जोत सिंह गुनसोला मैदान में है। बॉबी पवार के साथी कहते हैं कि बॉबी पवार केवल कैंडिडेट है, पर चुनाव उन्हें जनता लड़ा रही है। इस सीट पर बॉबी पवार ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। 19 अप्रैल को टिहरी सीट पर मतदान हो गया और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है। परिणाम 4 जून को आएंगे और पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है, पर बॉबी पवार ने अपना नाम आम से खास तो कर ही लिया है। आइए अब बात करते हैं दूसरे युवा की। यह है राजस्थान के बाड़मेर से 26 साल के निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से विधायक हैं। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले रविंद्र सिंह भाटी के पिता शिक्षक हैं और उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल से ली, फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहाँ वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ गए और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की। साल 2019 में भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट मांगा, पर टिकट उनको न देकर किसी और को दे दिया गया। नाराज भाटी ने निर्दलीय अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 सालों में पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। भाटी अपनी लीडरशिप क्वालिटी और मुखर व्यक्तित्व के बल पर लगातार आगे बढ़ते रहे। छात्र हितों के लिए जेल भी गए और छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा घेराव भी किया। धीरे धीरे उनकी पैठ छात्रों और युवाओं में गहरी हो गई। उन्होंने 2022 में अपने चुनाव प्रबंधन का जौहर दिखाते हुए अपने दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली।
2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा से शिव विधानसभा के लिए टिकट मांगा, मगर भाजपा ने संघ पृष्ठभूमि के बाड़मेर जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को टिकट देकर के उम्मीदवार बनाया। नाराज होकर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कर दिया। इस सीट पर काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। बगावत की चिंगारी केवल भाजपा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर भी सुलग रही थी। शिव विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले पिछले 15 सालों से जिलाध्यक्ष फतेह खान ने अमीन खान को टिकट दिए जाने के बाद बगावत का बिगुल फूंक दिया था। फतेह खान को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी बात पर भी समझौता करने से इनकार करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया था। फतेह खान के मैदान में आने से कांग्रेस के वोट बुरी तरह बट गए, जिसका फायदा भाटी को मिला और भाटी ने इस सीट पर न केवल जीत दर्ज की बल्कि भाजपा के प्रत्याशी को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। रविंद्र सिंह भाटी पहले स्थान पर रहे। फतेह खान, जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वह दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के अमीन खान तीसरे स्थान पर और भाजपा के स्वरूप सिंह खारा चौथे स्थान पर रहे। रविंद्र सिंह भाटी ने इस बार फिर भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, पर भाजपा ने मोदी सरकार में मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दे दिया। नाराज रविंद्र सिंह भाटी ने 4 अप्रैल को इस लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर भाजपा की चिंता बढ़ा दी। भाजपा राजस्थान में क्लीन स्वीप का मन बनाकर चुनाव लड़ रही थी, पर रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव मैदान में आने के बाद भाजपा के लिए क्लीन स्वीप मुश्किल हो गया है। रविंद्र सिंह भाटी वैचारिक रूप से भाजपा से जुड़े हुए। उनकी राजनीति भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही शुरू हुई। उन्होंने भाजपा की राजनीति भी की। इस लिहाज से रविंद्र सिंह भाटी भाजपा को ही नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं, जिसका नमूना विधानसभा चुनाव में भी दिख चुका है, जहां भाजपा चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव प्रचार का तरीका भी खूब चर्चाओं में है। राजस्थान में ये निर्दलीय प्रत्याशी हेलीकॉप्टर के प्रचार से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही सोशल मीडिया में भी रविंद्र सिंह भाटी की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है, जो युवाओं में उनके क्रेज को दिखाता है। बाड़मेर की इस सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने आरएलपी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए उमेदा राम को मैदान में उतारा है। यहां के हालात को यूं समझिए कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुनाव प्रचार के दौरान अपनी टक्कर निर्दलीय से बता रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जीत मान रहे हैं और दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को और उसके बाद एक दूसरे को तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। इस लोकसभा सीट में मुद्दों पर जातिवाद हावी रहा है। यह जाट बाहुल्य सीट है, जिस वजह से ज्यादातर यहां से जाट कैंडिडेट ही जीते हैं। इसी वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इस बार जाट प्रत्याशी ही मैदान में उतारा है और इनका मुकाबला राजपूत रविंद्र सिंह भाटी से है। इस बार जाति से ऊपर उठकर युवा रविंद्र के पीछे लामबंद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की अंदरूनी राजनीति भी रविंद्र के लिए मददगार साबित होती दिख रही है। विधानसभा चुनाव में अपनी हार का कारण बने बागी फतेह खान की लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी से नाराज कांग्रेस के वयोवृद्ध कद्दावर नेता अमीन खान बागी हो गए। वे रालोपा से आए कांग्रेसी उम्मीदवार उमेदा राम बेनीवाल की खुले तौर पर कार सेवा करने पर उतारू हैं। अमीन खान का मुस्लिम मतों पर होल्ड माना जाता है। 12 अप्रैल को पीएम मोदी की सभा के बाद उदासीन सी चल रही भाजपा हालांकि 19 तारीख के पहले चरण के मतदान के बाद सक्रिय हुई और जो प्रचार थमने के अंतिम क्षणों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के जैसलमेर और फिर बाड़मेर में रोड शो के धूम धड़ाके तक पुरजोर प्रयास करती दिखी। लेकिन जानकारों का कहना है कि शुरुआती उदासीनता से हुए नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी। कांग्रेस में यह चुनाव हरीश चौधरी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि जाट, अनुसूचित जाति और मुसलमान वोटों के कॉम्बिनेशन से कांग्रेस जीतती रही है और कांग्रेस के वोटों में अमीन खान के बागी रवैये से बड़ा डेंट लगने की आशंका है। अमीन खान के जाट विरोधी बयानों से ऐसी भी संभावना बन रही है कि मतदान की पहले की रात में एक राय होकर वोट करते रहे जाट यदि ये सीट राजपूतों के पास जाने से रोकने के लिए अंतिम क्षणों में जीतते दिखने वाले जाट प्रत्याशी के पक्ष में एक मुश्त वोट कर दें, तो जानकार ये कहते हैं कि ऐसे किसी निर्णय की नौबत आई तो ये फैसला मोदी के नाम और केंद्र राज्य में डबल इंजन की सरकार वाली भाजपा के प्रत्याशी कैलाश के पक्ष में भी जा सकता है। कल यहां भी मतदान होकर जनता का फैसला मतपेटी में बंद हो जाएगा, पर एक बात तो तय है कि रविंद्र सिंह भाटी और बॉबी पवार का नाम भाजपा और कांग्रेस दोनों को 4 जून तक जरूर सताता रहेगा।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दोनों युवाओं को जो पहचान मिली है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। भाजपा और कांग्रेस के कुछ लोग तो रविंद्र भाटी को रील वाला नेता भी कहते हैं, पर इससे पहले भी कई सोशल मीडिया सेंसेशनल रहे लोग चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। पर जिस तरह इन दोनों युवाओं ने जनता की, खासकर युवाओं की नब्ज को पकड़ा है, वो इनके परिपक्व राजनीतिक समझ को जरूर दिखाता है। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।